प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में आपको सीयूटी करने के फायदे और नुकसान के बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा। क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो बच्चे हमारे से जुड़े हैं, जो बच्चे हमारी वीडियो देखेंगे, उनका भविष्य में कोई बहुत बड़ा नुकसान न हो, उनका भविष्य बेहतर हो, कम समय में उनको सरकारी नौकरी मिले, अच्छी जॉब मिले, अच्छा उनका फ्यूचर हो, वे अपने आप को ठगा हुआ महसूस कभी जीवन में ना करें। तो सीयूटी करने का अगर आप मन बना रहे हो या कहीं यूट्यूब पर किसी ने आपको वीडियो बनाकर बताया सीयूटी के फायदे या सीयूटी के फॉर्म के बारे में या सीयूटी की जानकारी दिया, तो उसने आपको आधी अधूरी जानकारी दिया है। आज की वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी, साथ में आपको उसके क्या नुकसान है, क्या फायदे हैं, आपको मैं इस वीडियो में क्लियर कट बताऊंगा। देखो बेटा, सीयूटी करने के सिर्फ और सिर्फ मेरे नज़र में 2 फायदे हैं और 10 नुकसान हैं। तो वो कौन से 10 नुकसान हैं उसको आप ज़रूर जान लीजिए, नहीं तो ज़िंदगी में जब समय बीत जाता है तो उसको कभी भी वापस नहीं लाया जा सकता है, वह कभी रिस्टोर नहीं होता है। तो कंप्लीट वीडियो देखिएगा। सबसे पहले मैं सीयूटी के फ़ायदे के बारे में बताना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले एक बात और है। अगर आप अभी भी इंटरमीडिएट में मैथ का पेपर देना चाह रहे हो, अभी इंटर में मैथ की तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए बेस्ट से बेस्ट कोर्स है। मात्र 218 रुपये में 16 घंटे की महा तैयारी है, यानी 16 घंटे का मैथ का वीडियो कोर्स मिलेगा मात्र 218 रुपये की प्राइस में। और यह वीडियो कोर्स 6 महीने के लिए वैलिड होगा। फर्स्ट मैथ सेकंड मैथ दोनों का निचोड़ इसमें रखा हुआ है, जो बार बार एग्जाम में आता, केवल उसी क्वेश्चन का वीडियो लेक्चर है। 5 नंबर का सवाल अलग फोल्डर में, 8 नंबर का सवाल अलग फोल्डर में, 2 नंबर 1 नंबर बहुविकल्प इसी तरह से अलग अलग फोल्डर में है। कैटेगरी वाइज है, चैप्टर वाइज है। और फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, हिंदी का, अंग्रेजी का कोर्स मात्र 40 रुपये में है। ध्यान रहे, यह कोर्स पीडीएफ कोर्स है। जो क्वेश्चन रट्टा मारा जाता है, बार बार एग्जाम में आता, केवल वही क्वेश्चन हमने पीडीएफ कोर्स में रखा हुआ है। बाकी ये मैथ वाला आपका वीडियो कोर्स है। डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन है, जाके डाउनलोड कीजिए और अभी परचेज कीजिए। अब हम आते हैं मेन मुद्दे पर। हमारा मेन मुद्दा क्या, मेन टॉपिक है सीयूटी के 2 फायदे और 10 नुकसान। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो जो बच्चा सीयूटी करने के बारे में सोच रहा है, उसके लिए यह वीडियो रामबाण साबित होगा मेरे भाई, रामबाण साबित होगा। सबसे पहला पॉइंट, सीयूटी का फायदा क्या है। पहला फायदा कि एक ही परीक्षा से किसी भी विश्वविद्यालय में आप दाखिला ले सकते हो, यानी एडमिशन करा सकते हो। सीयूईटी एग्ज़ाम क्या है, यूनिवर्सिटी में नाम लिखवाने का एडमिशन टेस्ट है। नाम लिखाने का यह टेस्ट है जिसका जीवन में कोई इस्तेमाल नहीं है, कोई यूज नहीं है। बस आप एडमिशन करा लिए यूनिवर्सिटी में, उसके बाद सीयूटी एग्ज़ाम का कोई महत्व नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। उसकी मार्कशीट को आप फाड़ दीजिए, फेंक दीजिए, फूंक दीजिए, ताप दीजिए, कोई टेंशन नहीं। बस एक बार आपको सीयूटी का फ़ायदा मिलेगा कि आप उस स्कूल में नाम लिखवाओगे, यानी नाम लिखवाने का यह एक टेस्ट है। दूसरा, अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं तो अपने ज़िले में ही आप परीक्षा देकर किस्मत आजमा सकते हैं। जैसे मान लो किसी का सपना कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ूंगा और तो मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का टेस्ट देने दिल्ली जाऊंगा क्या, तो यह सुविधा उसको अपने ज़िले में मिल जाएगी। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो तो भी आप उसमें एडमिशन टेस्ट अपने ज़िले में दीजिए। अपने ज़िले में अगर आप परीक्षा देते हैं, रिजल्ट आता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में नाम लिखवाने लायक नंबर पाते हैं, तब दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाके नाम लिखवाएंगे। यानी एडमिशन के लिए जो टेस्ट है वो दिल्ली जा कर के नहीं देना है, आपको अपने ज़िले में ही वो टेस्ट देना है। बस इतना सा फ़ायदा है। एक और एक्स्ट्रा फ़ायदा इसका मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो बच्चे यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम में क्लास करना चाहते हैं, क्लास करके पढ़ना चाहते हैं, और या उस यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड इंजीनियरिंग कॉलेजों में बीटेक करना चाहते हैं, केवल ऐसे बच्चों के लिए सीयूटी ठीक है। बाकी इसके नुकसान जान लीजिए आप, इसके नुकसान भी आप जान लीजिए। सीयूटी का नुकसान नंबर वन कि इसमें सरकारी नौकरी की संभावना बहुत लेट से होती है। आप ये कतई मत सोचना कि सीयूटी का एग्ज़ाम देने के बाद नौकरी आसान हो जाएगी। तो सरकारी नौकरी की जो संभावना है, कम से कम 10 साल लेट हो जाएगा। अगर आप सीयूटी का एग्ज़ाम दे करके कोई कोर्स करते हो यूनिवर्सिटी में या किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो ये मान के चलो जिस दिन तुम सीयूटी का एग्ज़ाम दोगे उसके ठीक 10 साल बाद किसी नौकरी
को हासिल कर पाओगे, उसके बीच में नहीं। अगर आप जानना चाहोगे कि ऐसा क्यों, तो इस पर मैं एक अलग से वीडियो ला दूंगा। तो पहला नुकसान यह है कि सरकारी नौकरी बहुत देर से संभावना होगी, गारंटी नहीं, संभावना होगी, केवल वो भी देर से होगी। इसका नुकसान नंबर 2, सीयूटी का नुकसान नंबर 2, एक से ज़्यादा कोर्स करना पड़ सकता है आपको। आप सोच रहे हैं कि सीयूटी का एग्ज़ाम दे करके हम बीएससी कर लें, तो भाई बीएससी करने से थोड़ी कुछ होता है। बीएससी के बाद आपको एमएससी का राय दिया जाएगा, उसके बाद आपको बीएड का राय दिया जाएगा, उसके बाद आप टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम दोगे। तो ये सारी प्रक्रिया करते कराते 10 वर्ष बीत जाएंगे। उसके बाद आप सरकारी वैकेंसी आएगी तो फॉर्म भरोगे, तो हाई कोर्ट में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आउट होगा, पेपर लीक होगा। ये सब प्रक्रिया करते करते 10 से 12 सालों बाद आपकी नौकरी हो सकती है। लेकिन अगर आप मेहनत करेंगे, सीरियस रहेंगे तो ये एक से ज़्यादा कोर्स करना पड़ सकता है। बीकॉम करोगे तो एमकॉम करना पड़ेगा, बीएससी करोगे तो एमएससी करना पड़ेगा, बीए करोगे तो एमए करना पड़ेगा, साथ में बीएड करोगे नहीं तो फिर किसी लायक कहे नहीं जाओगे, बीटेक करोगे तो एमटेक करना पड़ेगा, उसके बाद इंटर्नशिप करना पड़ेगा। इंटर्नशिप करने के बाद फ्रेशर के रूप में 6 महीना काम करना होगा, या तो गवर्नमेंट वैकेंसी का इंतजार करना होगा। कुल मिला जुला कर के खर्चीला है, लेट करने वाला ये कोर्स है, झेलाऊ कोर्स है, और पूंजीपतियों के घर के बच्चों के लिए यह कोर्स है। हिंदी मीडियम गांव के बच्चों के लिए, गरीब परिवार के बच्चों के लिए, मिडिल फैमिली के बच्चों के लिए यह कोर्स है ही नहीं। अब क्यों नहीं है, इसके पीछे अभी हम कारण बताएंगे। 2-4 मिनट और इंतजार कीजिए, इसी वीडियो के अंदर हम बताएंगे। नुकसान नंबर 3, सीयूटी का नुकसान नंबर 3 क्या है? एक से ज़्यादा कोर्स करना पड़ सकता है, तो हम आपको बता चुके हैं। अब इसका नुकसान नंबर 4 आप देखिए। नुकसान नंबर 4 देखिए, अधिक खर्चीला है, समाज में आपका वैल्यू न के बराबर होगा। पहला बात कि ये खर्चीला है, और समाज में सीयूटी क्या है, किसी से कहोगे सीयूटी कर रहे हो तो ये क्या होता है, अब उसको आधा घंटा समझाओगे फिर भी वो समझेगा नहीं। जितने भी गांव के बड़े बुजुर्ग हैं उनको आप बताओगे फिर भी वो समझेंगे नहीं। और दूसरा बात यह अधिक खर्चीला, आप कहोगे खर्चीला कैसे है, मैं बताता हूँ। आप ग्रामीण छात्र हो, किसान के बच्चे हो, मिडिल फैमिली से हो, सीयूटी करोगे यानी या तो यूनिवर्सिटी में जाओगे पढ़ने, या तो किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओगे उससे जो अफिलिएटेड होगा। तो क्या यूनिवर्सिटी आपके घर के पास है? सोच के देखो, आपके घर से 25-50 किलोमीटर दूर होगा। इसका मतलब अगर आप सिर्फ सिंपल बीए करने जा रहे हो तो आपको जहाँ जाओगे यूनिवर्सिटी में पढ़ने, रूम लेके रहना होगा, या घर से जाओगे तो किराए से जाना होगा। तो किराए का पैसा जोड़ो तब भी खर्चीला, रूम लेके रहने का खर्चा जोड़ो तब भी खर्चीला। मतलब एक सिंपल सा बीए करने में भी 1 साल का लगभग 40 से 50 हज़ार रुपये रहने खाने जीने का रूम लेकर खर्चा लग जाएगा। तो ये बेवजह खर्चीला हो गया। उसके बाद यदि आप बीए नहीं करते हो, आप बीटेक करते हो, तो भाई बीटेक की एडमिशन फीस भी तगड़ी है। एक खर्चा हुआ 50-60 हज़ार रुपये साल का, या 80 हज़ार या 1 लाख रुपये साल का। अब प्लस बीटेक का स्टूडेंट खूब ज़्यादा ठाठ बाट में रहता है, तो उसको उस हिसाब से दोस्त, रूम पार्टनर, और उस हिसाब से खान पान, उस हिसाब से उसका रहना, आना जाना, लैपटॉप, बैग, सब कुछ होगा। मीन्स ये खर्चीला रास्ता ही है। सीयूईटी का मतलब खर्चीले रास्ते पे चल के पढ़ाई करना लंबे समय तक, ये है इसका फंडा। एक और मैं रीज़न बताऊंगा, बहुत बड़ा कारण बताऊंगा कि ये खर्चीला क्यों है। इसका प्रूफ आपको देने वाला हूँ, समझिएगा। यहाँ पर देखिए नुकसान नंबर 5, फॉर्म फीस 2000 से लेकर 4000 तक आपसे लूट लिया जाएगा शुरुआत में। जैसे ही आप किसी यूनिवर्सिटी या इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओगे नहीं, उससे पहले उसमें नाम लिखवाने का जो टेस्ट होगा, सीयूईटी, इसका फुल फॉर्म ही टेस्ट वाला है। सीयूटी का जैसे ही फॉर्म भरोगे, दुकान पे जाओगे, 2000 की नोट कम से कम, 2000 रुपये कम से कम लेके जाना। नोट तो बंद हो गई, लेकिन 2000 रुपये लेके जाना है। अब फॉर्म भरवाने का खर्च भी वो जोड़ेगा तो 2200-2500 हो जाएगा। तो कम से कम 2000 रुपये का फॉर्म भराएगा। आपने कभी ऐसा सुना है, आपके अगल बगल जितने भी फॉर्म भरे जाते हैं, चाहे किसी भी सरकारी नौकरी का, चाहे एंट्रेंस एग्ज़ाम का, तो क्या आपने अब तक 2000 रुपये के फॉर्म के बारे में कभी सुना था? नहीं। तो अचानक 2000 का फॉर्म आया। क्यों आया? क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि ये गरीब बच्चों का कोर्स है नहीं, तो गरीब के लिए तो है नहीं। ये है इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए सीयूईटी।
इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट पैसे वालों के घर के होते हैं, अक्सर 80% यही देखा गया है, 100% नहीं कह सकता, 80% यही देखा गया है कि इंग्लिश माध्यम से पढ़ने वाले सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड के बच्चे अच्छे फैमिली से होते हैं, तो उनके लिए 2,000 रुपये फीस नॉर्मल फीस है, क्योंकि वो तो 4,000 5,000 महीना दे के स्कूल में पढ़ रहे थे अभी, ठीक है। तो 2,000 फीस उनके लिए कुछ नहीं है। लेकिन यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए, हिंदी मीडियम छात्रों के लिए, गरीब बच्चों के लिए, किसान के बच्चों के लिए, मिडिल फैमिली से बिलोंग करने वाले बच्चों के लिए 2,000 फार्म का फीस बहुत ज़्यादा है। और अगर एक्स्ट्रा सब्जेक्ट का तुम और एग्ज़ाम देना चाहते हो तो इसी फार्म में एक्स्ट्रा रुपए और लगाने पड़ेंगे, मतलब 3,000 4,000 3,500 लग सकता है आपका। तो फार्म फीस का अमाउंट देख के तुम जज नहीं कर पा रहे हो कि ज़्यादा है। जब ये ज़्यादा खर्चीला इसका फार्म है तो पढ़ाई सस्ता कहाँ से होगा? इस बात को रियलाइज़ करो मेरे भाई, इस बात को रियलाइज़ करो। मैं अगर गलत कह रहा हूँ तो मुझे कमेंट में बताओ मैं गलत कह रहा हूँ, मैं अगर सही कह रहा हूँ तो मेरा समर्थन करो कमेंट में, तो ज़रूर आप कमेंट में मुझे बताना। तो ये रहा आपका नुकसान नंबर 5। अभी 5 नुकसान और बताऊंगा, भयानक तरीके से तुम कहोगे हाँ गुरुजी सही बात है, अब हम सीयूटी सोच समझ कर ही काम करेंगे। तुम बड़े बड़े चैनल जो यूट्यूब पर है ना, सीयूटी करने का राय देंगे तुम्हें, सीयूटी का ख्वाब दिखाकर तुम्हें उसका कोर्स बेचेंगे। बोर्ड एग्जाम के बाद वो खाली नहीं बैठेंगे, धंधा बंद हो जाएगा। तो बोर्ड एग्जाम के बाद अपने धंधे में और बढ़ातरी करने के लिए सीयूटी का सपना दिखाएंगे। 2-3 महीने में तुमसे कोर्स के नाम पे फिर से 1,000 रुपया वसूलेंगे। और इसी नाते सीयूटी के चक्कर में हिंदी मीडियम के बच्चों को लपेटा जा रहा है। अरे भाई इंग्लिश मीडियम के बच्चों को सीयूटी का खूब ज्ञान दो, वो परिवार खर्चीला है, वो परिवार खर्चा उठा लेगा। लेकिन मिडिल परिवार, मिडिल फैमिली से, गरीब बच्चों से, किसान के बच्चों घर से जो बच्चे हैं, इनको जानबूझ करके सीयूटी की आग में मत ढकेलो। हम बस यही निवेदन करना चाहेंगे बाकी चैनल वालों से। और आप उनके सब्सक्राइबर हैं, मैं जानता हूं उनकी वीडियो आप देखते हैं, लेकिन गलती से ये वीडियो आपने देखा है तो समझ लीजिए कि आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने से बच जाएंगे। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा समझिए। नुकसान नंबर 6, कॉलेज दूर दूर होगा तो नुकसान आपका होगा, और नज़दीक होगा तो फायदा हो सकता है। भाई यूनिवर्सिटी या उस यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड इंजीनियरिंग कॉलेज आपके घर के करीब तो होगा नहीं, काफ़ी दूर दूर होगा। तो जब वो दूर दूर है तो आने जाने का व्यय आपका, वहाँ रहने का खर्चा आपका, तो ये एक तरह से बेवजह का नुकसान है। हाँ अगर कॉलेज आपके नज़दीक है, घर से 5 6 10 किलोमीटर के अंदर है, तब आपके ये सारे खर्चे बच जाएंगे, आप फ़ायदे में आ सकते हैं, जाके पढ़ सकते हैं आराम से। और मैं ये कहता हूँ आपके घर से 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर के रेंज में 3-4 गो डिग्री कॉलेज जरूर होगा, जहाँ से आप बीए कर सकते हो, बीएससी कर सकते हो, बीए और बीकॉम कर सकते हो, एमकॉम कर सकते हो, एमएससी कर सकते हो, बीएड कर सकते हो। आपके घर के चारों तरफ 5-10 किलोमीटर के रेंज में बहुत सारे डिग्री कॉलेज हैं। वहाँ पे आप एडमिशन लेके पढ़ोगे तो 2 फायदा। पहला फ़ायदा कि कोई खर्चा एक्स्ट्रा नहीं लगेगा, आने जाने का, रहने खाने का, घर से सारा हो जाएगा। दूसरा फ़ायदा, स्कूल नहीं भी जाओगे, सिर्फ एग्ज़ाम देने जाओगे तो घर पे लाइब्रेरी में बैठकर आप एक्स्ट्रा गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हो। लेकिन जब यूनिवर्सिटी चले जाओगे, सीयूटी के माध्यम से दूर चले जाओगे तो क्लास करना पड़ेगा। अब क्लास करोगे तो एक्स्ट्रा में ना तुम एसएससी की तैयारी कर पाओगे, ना लेखपाल का, ना यूपीपी का, ना कुछ भी तैयारी नहीं। केवल उसी यूनिवर्सिटी के अंदर आना जाना यही लगा रहेगा। बीए बीएससी के अलावा, मतलब सीयूटी के माध्यम से अगर आप गए आगे तो वही पढ़ोगे, उसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ सकते भाई। इस बात को मैं प्रूव करूंगा। नुकसान नंबर 7, यूनिवर्सिटी में क्लास खाली जाता है। बात समझिएगा, यूनिवर्सिटी में अगर आप चले भी गए, सीयूटी का एग्ज़ाम देके एडमिशन करा लिए, सोचोगे कि रोज़ रोज़ पढ़ाई होगी, रोज़ रोज़ सर जी आएंगे लेक्चर देंगे बढ़िया बढ़िया, तो जिस दिन आएंगे उस दिन बढ़िया लेक्चर देंगे। लेकिन ये मान के चलो 6 दिन क्लास नहीं चलता है, बहुत सारे घंटियाँ, बहुत सारे प्रोफेसर आते ही नहीं हैं, कहीं यहाँ बिजी, कहीं वहाँ बिजी, कहीं यहाँ धरना, कहीं वहाँ चुनाव, कहीं ये मीटिंग, कहीं वो मीटिंग, कहीं ये प्रशासनिक काम, तो तुम्हारा क्लास बहुत खाली जाएगा। खाली क्लास में क्या होगा, अक्सर प्रोफेसर अनुपस्थित रहते हैं, यूनिवर्सिटियों का ये हाल है। अब फिर खाली बैठे एक दूसरे का क्या करोगे, मुँह निहारोगे। जब तुम खाली रहोगे क्लासरूम में तो एक दूसरे का मुँह निहारोगे। मुँह निहारने के लिए वहाँ यूनिवर्सिटी में कोई बोलता नहीं है, तो खूब ज़बरदस्त मुँह निहारोगे एक दूसरे का। अब लड़का लड़के का मुंह थोड़ी निहारेगा, बुरा मत मानना। अब लड़का लड़की का मुंह निहारे, लड़की लड़के का मुंह निहारे। खाली बैठे रहोगे, कोई अनुशासन वहाँ रहेगा नहीं,
तो एक दूसरे का मुंह निहारोगे। अब मुंह निहारते निहारते क्या होगा, पहले दोस्त बनोगे, ठेले पे एक साथ चाट खाओगे, फिर कुछ दिन बाद गर्लफ्रेंड बनोगे, बनाओगे या बनोगे नहीं बनाओगे, उसके बाद फिर प्यार होगा। अब यहीं से शुरू हो गया। यह सब 1 साल ही चलेगा, यह सब 1 साल ही चलेगा। खाली बैठने का फायदा मिल गया, एक दूसरे का मुंह निहारे, एक दूसरे का मुंह निहारते निहारते दोस्त बने, दोस्त बनते बनते अच्छे दोस्त बनोगे, अच्छे दोस्त बनते बनते वो ऑटोमेटिक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में कन्वर्ट हो जाओगे। उसके बाद ये कन्वर्जन प्यार में चला जाएगा तुरंत। जब ये प्यार में चला जाएगा तो क्या होगा, तो क्या होगा, 1 साल तक सिर्फ छुपा करके रह पाओगे। उसके बाद क्या होगा मेरे भाई, उसके बाद ये हाल होगा, इस तरह से क्लास खाली है या रूम पे अकेले रहोगे, दिन की तरह से खोए रहोगे। एक दूसरे का मुंह निहार रहे थे क्लास में, लेकिन अब वीडियो कॉल पर भी मुंह निहारोगे। अब मुंह निहारते निहारते जब आदमी नहीं रहेगा, छुट्टी रहेगी संडे के दिन या चुनाव के दिन, अब संडे के दिन तो ये हालत में पढ़ाई होगी रूम पे। बुरा मत मानना, ये सब तुम्हारे उम्र में होने वाला है या हो रहा होगा। तो मैं सही चीज़ बता रहा हूँ, ये मत कहना कि मास्टर बहुत बेतुक्का बोल रहा है। बेतुक्का नहीं बोला, रियलिटी बता रहा हूँ। आने वाले 1-2 साल के अंदर आपके साथ क्या होने जा रहा है, उससे आपको बचाने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, आप बड़े बच्चे हैं, समझदार हैं। ठीक है, इसके अलावा जब 1 साल तक ये चलेगा, छुपाया जाएगा नहीं, लड़की के घर वाले भी जान जाएंगे, तो क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, अगली स्लाइड पे ध्यान से देखिएगा। ये उसके पेरेंट्स हैं, किसके, ये उसके पेरेंट्स हैं, किसके, जिनसे आपकी दोस्ती हुई थी, फिर बदल गया वो कई अलग अलग रिश्ते में। ये उनके पेरेंट्स आपके पास आएंगे, घेरेंगे, और फिर ये आपके पेरेंट्स भी आपके पास आएंगे, कहेंगे बेटा तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। और उसके पेरेंट्स कहेंगे ऑटोमेटिक बिना खोजे मिल गया मेरा होने वाला दामाद, मेरी बिटिया ने खोज निकाला, मेरी बिटिया ने आविष्कार किया, खोज निकाला। अब ये पेरेंट्स उसके आएंगे आपके पास, आपके पेरेंट्स आपको डांटेंगे, लेकिन उसके पेरेंट्स आपको कहेंगे हमारे दामाद बन जाओ। बस बाबू, अब आप क्या करोगे, ना कर नहीं सकते हो। आप के पापा और आप दोनों लोग मिल करके इनके लिए हाँ कर दोगे कि चलिए रिश्ता मंजूर है। अब यूनिवर्सिटी से निकलते निकलते आप इस तरह के बंधन में बंध जाओगे मेरे भाई, इस तरह के बंधन में बंध जाओगे। इनका आशीर्वाद आपको मिलेगा, इनका भी आशीर्वाद आपको मिलेगा। बस आशीर्वाद लेके निकलोगे तो क्या लाइफ होगी, कहाँ नौकरी की तैयारी हो पाएगी, कहाँ बहुत बड़ा भविष्य तुम देख करके CUT का एग्ज़ाम देख करके दाखिला लिए थे, वो सपना पूरा कहाँ हो पाएगा। खर्चे बढ़ जाएंगे, हो सकता है तुम्हें जॉब करने पे मजबूर होना पड़े, हो सकता है तुम किसी प्राइवेट कंपनी में 20,000 15,000 की जॉब करके दोनों लोग एक दूसरे का जीवन व्यतीत करो, या आपके पेरेंट्स या उनके पेरेंट्स बहुत पैसे वाले होंगे, शादी के बाद भी पढ़ा देंगे। तो ऐसा तो मुझे लगता है कि 90% संभव नहीं है, 10% संभव है कि शादी के बाद भी कोई पढ़ा हो माँ बाप के पैसों से, मुझे तो नहीं लगता है। ये सारे के सारे नुकसान हैं आपके CUET के। खाली बैठोगे क्लासरूम में तो एक दूसरे का मुंह निहारोगे, ये उसी की देन है। ये मैं बहुत नपी तुली बात कर रहा हूँ मेरे बच्चों। तो सही क्या चीज़ है, कहोगे गुरुजी CUET नहीं सही, अगर तो सही क्या चीज़ है, इस बात को भी मैं बता दे रहा हूँ। देखो, एक शब्द आपने सुना होगा पॉलीटेक्निक, कहोगे ये तो बहुत सुने हैं, तो पुराना चीज़ है। अरे सुने हो, सुन लो 2 मिनट। अगर 100 बच्चा पॉलीटेक्निक करता है तो 100 में से 90 बच्चे सक्सेस होते हैं, उनकी गवर्नमेंट जॉब लग ही जाती है किसी न किसी उम्र में जाके, और वे अच्छे से लाइफ सेट कर लेते हैं। 100 में से 10 बच्चे पॉलीटेक्निक वाले आपको घूमते हुए मिल जाएंगे, 10 में से 1-2 आपसे जरूर मिले होंगे आपके अगल बगल पड़ोस में, गाँव में, रिश्तेदारी में। 100 बच्चे पॉलीटेक्निक करते हैं तो 90 सक्सेस होते हैं, 10 घूमते, 10 में से इधर उधर समाज में पॉलीटेक्निक को बदनाम कर रहे हैं। लेकिन CUET अगर 100 बच्चे करते हैं तो CUET में से 90 परेशान रहते हैं पूरे जीवन, 10 बच्चे ही जल्दी सक्सेस होते हैं। तो ये रहा CUET और पॉलीटेक्निक के बीच में कंपेरिजन। लेकिन एक महा कंपेरिजन है CUET में और पॉलीटेक्निक में, दोनों में कंपेरिजन क्या है, CUET में इसमें खर्चे बहुत आते हैं और पॉलीटेक्निक करोगे तो इसमें खर्चे कम आते हैं। CUET में समय ज़्यादा लगता है, पॉलीटेक्निक बहुत कम समय का होता है, दोनों में अंतर जान लो। CUET का कॉलेज बहुत दूर दूर होता है, पॉलीटेक्निक लगभग हर जिले में आपको मिल जाएगा, हर जिले में 2-4-5 गो पॉलीटेक्निक मिल ही जाएगा, प्राइवेट सरकारी मिला के। CUET पढ़ते रहो, कोई ज़्यादा सम्मान नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे ही पॉलीटेक्निक का नाम सुनते ही सम्मान मिलना शुरू हो जाएगा कि भाई डिप्लोमा कर रहा लड़का, इंजीनियरिंग चीज़ है, पॉलीटेक्निक है, बढ़िया, फलाने रेलवे में ड्राइवर हो गए, फलाने का लड़का JEE हो गया, फला लड़का केमिकल इंजीनियर है, तमाम एग्जाम्पल सेट है पहले से। और CUET 1 से अधिक कोर्स करना पड़ सकता है, पॉलीटेक्निक में इसके बाद सीधे आपको नौकरी करना है।
पॉलिटेक्निक करने के बाद सीधे जेई बनो, सीधे लोको पायलट बनो, सीधे एएलपी बनो, एलपी बनो। प्राइवेट नौकरी में 10 से 12 हज़ार मिलेगा। सीयूटी करने के बाद बीए बीएससी बीकॉम करके जाओगे प्राइवेट में 10-12 हज़ार मिलेगा प्राइवेट में। लेकिन पॉलिटेक्निक करके प्राइवेट जॉब करोगे तो 25 हज़ार से शुरू होगा। मैं केवल प्राइवेट का कंपेरिजन कर रहा हूँ। सीयूटी में प्राइवेट 10-12 हज़ार। अरे भाई बीए करके अगर प्राइवेट में गए, किसी तरह से बीए करके तुम्हारी पढ़ाई छूट गई तो प्राइवेट में बीए वाले कितना देते हैं? 12 हज़ार, 10 हज़ार। लेकिन पॉलिटेक्निक करके अगर आप जाते हो प्राइवेट में तो 25 हज़ार। तो फ़ायदा यहाँ पर है। हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए ठीक नहीं है। सीयूईटी हिंदी मीडियम के लिए ठीक नहीं भाई। और पॉलिटेक्निक क्या है? सबके लिए बहुत अच्छा कोर्स है, हिंदी अंग्रेजी दोनों माध्यम के बच्चों के लिए। और सीयूटी कैंपस सिलेक्शन इसमें लगभग ना के बराबर। अगर आप इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे हो तो हो सकता है, लेकिन बीए हुए कर रहे हो तो कौन कैंपस सिलेक्शन होता है भाई यूनिवर्सिटी में। लेकिन पॉलिटेक्निक में स्कूल के कैंपस सिलेक्शन ज़रूर होते हैं। इसमें स्कूल में कैंपस सिलेक्शन ज़रूर होते हैं। सीयूटी में अगला फ़ायदा इसका, अगला सरकारी नौकरी के लिए तरस सकते हो। सरकारी नौकरी के लिए तरस जाओगे, बड़ी मुश्किल से पाओगे, 10 साल 12 साल लेट। और पॉलिटेक्निक में क्या, थोड़ी सी मेहनत करके आराम से सरकारी नौकरी लग जाएगी, आराम से सरकारी नौकरी लग जाएगी। अगला सीयूटी का क्या है, फॉर्म फीस इसका 2000 से 4000 तक शुरुआत में लग जाएगा धड़ाक से। और पॉलिटेक्निक में क्या, फॉर्म फीस केवल 200 से 300 तक लगता है। 250 SC ST का और 300 जनरल ओबीसी का बस। तो अगर पॉलिटेक्निक करना चाहते हो और इसके फ़ायदे और इसके किस किस फील्ड में कितना जॉब कर सकते हो, लड़कियों के लिए कौन सा पॉलिटेक्निक कोर्स अच्छा होता है, लड़कों के लिए कौन सा अच्छा होता है, कौन सा ट्रेड बढ़िया चल रहा, किसका स्कोप है, किस में सैलरी ज़्यादा, किस में गारंटी नौकरी, किस में 2 लाख सैलरी मिलती है, अगर ये जानना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन है मेरा, डाउनलोड करो। और केवल 10 रुपये का कोर्स है डेमो बैच। पॉलिटेक्निक के लिए 10 रुपये का आप हमारा डेमो बैच ज़रूर ज्वाइन करिए। 10 रुपये पे करके डेमो बैच ज्वाइन करेंगे तो 6 से 7 घंटे का एक सिंगल वीडियो मिलेगा। 6 से 7 घंटे में शुरुआत के 1 घंटे मैंने पॉलिटेक्निक में क्या क्या संभावना है, कौन कौन नौकरी लगेगी, कौन कौन ब्रांच से करोगे, कहाँ कहाँ कैसे कैसे प्रोसीजर, सब बताया है। और आखिरी के 5 से 6 घंटे हमने उसमें आपको पढ़ाया है उसका डेमो बैच। अगर आपको ये 10 रुपये का कंटेंट अच्छा लगेगा तो आप पॉलिटेक्निक का फुल कोर्स ले लीजिएगा। उसी में 500 रुपये का फुल कोर्स है। हम कहते हैं 500 खर्चा करने से पहले 10 रुपये खर्च करो। पहले पॉलिटेक्निक को जानो, फिर उसका डेमो बैच है, उसी में 10 में ये दोनों चीज़ मिल जाएगा, पॉलिटेक्निक की जानकारी और उसका बैच 10 में वो मिल जाएगा आपको 10 रुपये में। ठीक है ना, जानकारी प्लस डेमो बैच 10 में ही मिलेगा। अगर ये जमेगा तब जाके फुल कोर्स लेना 500 का, नहीं तो मत लेना। अच्छी लगी ये वीडियो तो शेयर करो दोस्तों को जो सीयूटी का फॉर्म भरने के बारे में सोच रहे हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है इस पर फ़ोन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहिए एम सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल।